तो भाई ये है लेनोवो की LN860 SSD 512 GB वाला। मैंने रिसेंटली इसको लिया है अभी अभी एक 15 दिन पहले, और इसके साथ मैंने ये भी लिया है एनक्लोजर पाई बॉक्स की एक मैंने एक्सटर्नल ड्राइव बनाया में डेटा स्टोरेज करने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। ओरिजिनल है, 5 साल के वारंटी एंड 400 TPW का साथ आता है। जैसे कि आप सबको पता होगा एसएसडी का शॉर्टेज चल रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में एसएसडी रैम सब चीज का, और प्राइस तो भाई डबल ट्रिपल हो चुका है। तो ये जो एसएसडी मैंने खरीदा तो इसके लिए मैं कई ऑफलाइन मार्केट भी विजिट किया। तो ऑफलाइन मार्केट में मैंने जब गया तो वहां पे मुझे एक चीज पता चला, मार्केट में एक नया कैटेगरी आ चुका है। पता चला एक दुकानदार बोला भाई आपको एसएसडी हम कम पैसे में देंगे बट वो पुल वाला होगा। तो मैंने पूछा क्या पुल वाला क्या होता है, मेरे को रिपेयर वाला, यूज्ड, रिफर्बिश्ड ये तो पता है, पुल वाला नहीं पता। तो मैं जब पूछा तो उन्होंने बताया भाई पुल वाला वो होता है, वो पहले कोई कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, स्पेशली कॉर्पोरेट में या फिर कुछ ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। जब बल्क में सेल कर देते हैं तो कंपनियां क्या करता है, एसएसडी में से डाटा पूरी तरह वाइप करके, मतलब डिलीट करके फिर इसको सेल करती है वेंडर को। तो वही सब एसएसडी को मार्केट में दोबारा पूल का नाम में सेल किया जाता है। ये जो एसएसडी है आज के दिन में 7,500 में सेल हो रही है 512 GB। तो आप सेम अगर ऑफलाइन में लेंगे यही पूल वाला तो आपको वहां पे 4,000 4,500 में मिल जाएगा। तो बात प्राइस की नहीं है, तो आपके एसएसडी का आयु जो है वो कम मिलेगा और ऑफिशियल आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज को कैसे आपको चेक करना है, तो भाई एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन पुल वाला लेते हो या फिर ऑनलाइन भी कोई वेबसाइट इस तरीके का पुल एसएसडी सेल कर रहा है आधे दाम में, आपको ज्यादातर केसेस में ये वाली पैकेट जो है ये लेनोवो का या फिर कोई भी ब्रांड का वो नहीं मिलेगा। आपको ये एसएसडी का स्टिक आएगा विथ इस टाइप का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कवर के साथ। तो समझ लीजिए वो जो है एसएसडी है वो पहले से ही यूज हो चुका है। और आपको अगर कंफर्म करना है तो आप अभी जो मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इसको फॉलो कीजिए। और दूसरी और एक बात, बहुत सारा एसएसडी कंपनी जैसे कि लेनोवो का ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगर जाएंगे तो इसका सीरियल वगैरह डालेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, बट हाँ सैमसंग का कर सकते हो। प्लीज वीडियो को पूरा देखो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूँ, जो एसएसडी है डेटा केबल से मैंने लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये लेनोवो का अभी जो मैंने आपको नया नया दिखाया लगा हुआ है कि नहीं है। उसके अलावा मेरा कंप्यूटर में जितना सारा ड्राइव है उसका क्या क्या कंडीशन है सब मैं आपको दिखा दूंगा, तो भी आपको पता चलेगा। तो ये देखो ये है लेनोवो LN860 लगा हुआ है। उसके अलावा ये सारे आपको दिख रहे इतना सारा इधर इधर, तो आप अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा। आप पुराना अगर एसएसडी लेते हो आपको मिल जाता है तो उसका कैसा दिखेगा। तो भाई इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत ही फेमस है। तो इसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फो, आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखा है, जस्ट इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ईएस पूछेगा, ईएस पे क्लिक कर दो। जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा, मतलब वो खुल जाएगा, तो फिर इमीडिएट आपके जो भी कंप्यूटर में ड्राइव है सिलेक्ट रहेगा, वो उसका हेल्थ कंडीशन उसका सारा हिसाब किताब आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कंप्यूटर में अभी फिलहाल कितना डिस्क है। तो यहाँ पे डिस्क में जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर 1 पे दिख रहा है WD ब्लू, ये भी एसएसडी है बट ये सेटा एसएसडी है। मैंने 2 साल पहले लगाया, इसका भी वीडियो मैंने बनाया, आप अगर परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये 512 GB का WD ब्लू है, तो ये लगा हुआ है 1 नंबर में। 2 नंबर पे टोशिबा का, मतलब वो हार्ड ड्राइव होता है ना सीडी का जैसे घूमते हैं, वो यही है। ये सबसे पुराना वाला है, लैपटॉप के साथ यही 1 TB वाला फ्री आया था। और सबसे नीचे जो थर्ड देख रहे हो यही नया वाला है लेनोवो SSD LN860। और WD ब्लू वाला सिलेक्ट है। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखना है, ये जो जगह है यहाँ पे आपको कंडीशन दिखेगा गुड। ये 99% गुड हेल्थ दिखा रहा है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख रहा है फिलहाल। और ये देखो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाए, WD ब्लू सेटा। ये जो 99 का मतलब ये है कि आपके जो ये एसएसडी है ये अच्छे कंडीशन में, क्योंकि ये 2 साल हो गया जस्ट ओनली, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, 1% घटा है। और आपको यहाँ पे टोटल होस्ट रीड राइट आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पे टोटल होस्ट राइट दिख जाएगा, टोटल नैंड फ्लैश कितना डाटा को ये किया है, प्रोसेस किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जितना कम होगा इतना ही अच्छा है, यहाँ पे जितना ये कम रहेगा, ये 4,362 GB है, जितना कम होगा उतना ही, मतलब नया लोगा तो ये कम ही होगा।
और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पावर काउंट ये कम होगा आपको। जब नया लेके आएंगे पहले दिन लेके आके पहले दिन ही चेक करेंगे तो ये 1 और 2 या फिर मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पावर काउंट। कोई भी पावर फेलियर या फिर कुछ भी रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मेंशन रहता है, बट नैन फ्लैश वाला रीड राइट और या फिर कोई टेम्परेचर का फॉल्ट आ रहा है, एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से तो ये आप देख सकते हो। आप चलते हैं डिस्प्ले अगेन और इस बार मैं आपको तोशिबा वाला सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो तोशिबा का कंडीशन देखो, ये तोशिबा का 1 TB वाला है, ये पुराना है बहुत क्योंकि ये लैपटॉप के साथ ही आया था। कंडीशन गुड बता रहा है, बट इस कंडीशन गुड वाला का स्टेटस अगर आप चेक करोगे, ठीक से रिसर्च करोगे या फिर ChatGPT पे डालोगे तो वो बताएगा कि ये जो SSD है या फिर ये जो हार्ड ड्राइव है ये कम से कम 5-7 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इसका मैक्स टू मैक्स 3 से 4 साल इसका आयु है। उसके बाद ये कभी भी फेल हो सकता है, यानी कि 3-4 साल पे खराब नहीं हो जाएगा, पर फेल होने का चांसेस जो है वो 60-70% बढ़ जाएगा। कभी भी हार्ड ड्राइव फेल हो सकता है, आपका डाटा लॉस हो सकता है और इसको रिकवर करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखेगा सबसे ज़्यादा आवर्स की काउंट भी ज़्यादा देखेगा और यहाँ पे RPM दिखेगा क्योंकि ये घूमने वाला सिटी जैसे घूमने वाला है, इसीलिए आपको ये दिखेगा। गुड के जगह में 99% या फिर 100% होना चाहिए। अभी चलो जो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर वो है लेनोवो वाला। अभी ये ब्रांड न्यू है, 15 से 20 दिन में यूज किया। आपको ऊपर दिख रहा है लेनोवो LN SSD। तो देखो इस तरीके से 100% गुड आपको दिखाना चाहिए। हेल्थ और टेम्परेचर भी मेंटेन कम ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको मैंने बताना है पावर आवर्स, तो आपको यहाँ पे ये देखो ओनली 11 घंटे दिखा रहा है और यहाँ पे पावर काउंट भी 57 दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये कम होना चाहिए। मैं जब पहली बार लेकर आया मतलब लगाया तो यहाँ पे बहुत ही कम था, 10 या 15 कुछ था पावर काउंट। और उसके बाद यहाँ पे कोई क्रिटिकल अगर वायरिंग है तो आपको ये भी यहाँ पे दिख जाएगा, टेम्परेचर कंपोजिट टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके जो SSD है वो पुराना है कि नया है। आपको यहाँ पे अगर 100% गुड ना मिले तो समझ लेना वो वाला जो है आपके रीयूज्ड हुआ है, मतलब रीयूज्ड प्रोडक्ट है या फिर फुल प्रोडक्ट है या फिर रिफर्बिश रिपेयर कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि उससे पहले उसको यूज किया गया है। ठीक है, अगर नया होगा तो इस तरीके से 100% गुड आपको दिखाएगा, गुड के साथ साथ 100% दिखाएगा। जैसे कि पिछले वाले हमने यहाँ पे देखा ओनली क्या दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है, 100% नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 100% के साथ साथ गुड भी दिखाना चाहिए। जैसे इस केसेस में हम WD ब्लू में क्या दिखा रहा है, गुड के साथ 99%। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हो भाई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो का लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट सवाल सुझाव रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।